परमारती। शीतल उनका अंग आन के तपन बुझावे, दई दे अपन अंग आन के तपन बुझावे, मालिक का कुछ हुक्म है पुण्यवातिमाओं, श्री चरणिया पर पल बंदगी है स्वीकार करो, शब्दों पर ध्यान करो मालिक का क्या हुक्म है। समय समय की बात होता है, कबो समय दिन कबो समय का रात। संत बड़े परमार्थी शीतल उनका अंग आने के तपन बुझावे, दई दे आपन अंग। समय समय का बात होता है, कबो समय का दिन कबो समय का रात, वो समय की बात है। ऐसे संसार में कोई महात्मा संसार में कोई महात्मा गए तपस्या करने के लिए 12 बरस जंगल में तपस्या किए। संत जाके महात्मा जी 12 बरस जंगल में तपस्या किए और तपस्या करके 12 बरस जंगल में और अपने फिर भूमि स्थान पर आए। तो भूमि स्थान पर उनके कोई एक संत थे और अपने कुटिया में रहते रहे, कहीं नहीं आते जाते रहे। वो संत अपने कुटिया में रहते रहे और कहीं नहीं जाते रहे। अब वो 12 बरस तपस्या करके जब आए तो ये संत से मिले। कहीं हाँ क्या हाल है साहब, कहीं सब आनंद है प्रभु, कहीं हम तो 12 बरस तपस्या करके आए हैं। अब उमा के आपको हम 12 बरस तपस्या में एक साल का तपस्या आपको हम भी दे सकते हैं। 12 बरस हम तपस्या करके आए और उसमें का 1 साल का तपस्या हम आपको भी दे सकते हैं संत जी, परंतु आप तो कहूँ नहीं गए हो, आप हमको क्या दे सकते हो? कहीं नहीं, आप तो कहूँ नहीं गए हो, आप हमको क्या दे सकते हो? तो ये संत जी कहे कि महाराज हम तो जंगल जा नहीं पाए, परंतु लो भर सत्संग अपने हम कुटिया पर कर पाए। कहीं लो भर हम सत्संग अपने हम कुटिया पर कर पाए, हम 12 बरस जंगल में नहीं जा पाए महात्मा जी। तो कहीं कि तू ये लो भर सत्संग में हमको तू क्या दे सकते हो? हम 12 बरस तपस्या में 1 साल का तपस्या आप दे सकते हैं, आप लो भर सत्संग में क्या दे सकते हो? कहीं हम लो भर सत्संग किए हैं संत महात्मा जी, और हम नाई कुछ किए हैं, हम लो भर सत्संग किए हैं, हम 12 बरस तपस्या वैसा हम आप ऐसे नहीं जा पाए हैं। तो दोनों मूर्ति का शब्द धर्म के सत्य धर्म के कांटा पे तौल गया, सत्यो धर्म के कांटा पे दोनों शब्दों तौल गया। जो 12 बरस तपस्या करने वाले वो पलरा नीचा पड़ गया, और जो लो भर सत्संग किए थे उनकी पलरा ऊंचा हो गया। लो भर सत्संग क्या है? सारी दुनिया पुण्यवात्माओं, पूरे संसार भक्त संत सत्संगी हैं, परंतु लो भर सत्संग क्या है पुण्यवात्माओं? लो भर सत्संग क्या है? लव के खोज है दुनिया में, वही तो सत्संग है। जो लव का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो दुनिया में को कौन सा संगत कर रहे हैं? संगत लव का खोज है। लव का क्या है? लव भर सत्संग क्या है? स्वर, ये जो हम आप बोलते हैं स्वर और ईश्वर है लव भर सत्संग। लो है ईश्वर और स्वर हम आप हैं। अल्लाह स्वर और ईश्वर का यही निर्णय की तो खोज है दुनिया में। स्वर और ईश्वर का इन्हीं के तो खोज है, तो वही लव का खोज वही है। लव भर सत्संग कहीं भाई आप तो 12 बरस तपस्या कियो, हम तो आप अपने कुटिया में लव भर हम सत्संग ही किए हैं। तो लव भर सत्संग 12 बरस तपस्या का पलरा नीचा पड़ गया, लव भर सत्संग का पलरा ऊंचा हो गया। लव भर
अल्लाह का खोज है दुनिया में, यही सत्संग का जड़ है। लव सब पूरे संसार सत्संग करने वाले हैं पुण्यवात्माओं, भक्तों, सब संतों, परंतु लव का खोज है ना, लव वही परम पिता है, लव वही परम पिता है, उन्हीं का खोज है स्वर और ईश्वर का। ये नहीं कि दोनों मिलन है, खोज है, यही तो लव भर सत्संग है। तो ये लव भर सत्संग के आगे 12 बरस तपस्या उनका पलड़ा नीचा हो गया, लव भर सत्संग ऊंचा है। तो पुण्यवात्माओं, दुनिया सत्संग बड़ा संसार में और करे धारना धार, सत्संग बड़ा संसार में करे धारना धार, और महापाप से छुटकार के उतरे भव जल पार, महापाप से छुटकार के उतरे भव जल पार। से तरना है, भव सागर से तरना है, श्री सतगुरु से प्रीत लगा भाई, और करम भरम की मिटे कल्पना, जीते जीते ही मोक्ष मिल जाए, जीते जीते ही मोक्ष मिल जाए। पुण्यवात्माओं, बिना गुरु का ये जीवन जैसे पशु पंछी का जा रहा है, वैसे मानव जीवन पाई के और गुरु के सतगुरु के श्री चरणों से न जुड़ पाए, ये जीवन वृथा चला गया। पुण्यवात्माओं, एक दिन दुनिया से जाना है, कहाँ जाओगे, किस घर जाओगे? न आए हो जहाँ से वो घर पता है, और न जा रहे हो वो घर का खोज है, तो फिर जाओगे कहाँ? धरती हर है, ऊपर आकाश है, इतना नीचे धरती ऊपर आकाश, इसका फोड़ कर कहीं कोई जा पाएगा? न धरती फोड़ कर जा पाए पुण्यवात्माओं, न कसबे का फाड़ कर कोई जा पाएंगे। तो मानव जीवन का यही खोज है, अपने जीवन का रास्ता घर। जो अपना घर खोज लिया, फिर यह घर कबो न आएंगे। यही तो सत्संग है ना, सत्य का संग यही है, अपना निज घर खोजना। अब एक दिन तो दुनिया से सबको जाना है, कहाँ जाओगे पुण्यवात्माओं, किस घर जाओगे? बताओ हाल, किस घर जाओगे? आखिर एक दिन दुनिया से जाना है ना, तो किस घर जाओगे? वही घर का तो खोज है दुनिया में। हाँ पुण्यवात्माओं, आके गुरुदेव जी असली नकली को पहचान लिए हैं। मानव का भाषा समझ जाती है पशु पंछी, परंतु एक मानो होके मानो का भाषा नहीं समझ पाता गुरुदेव जी। हाँ सत्य है, सत्य है, सत्य दिखाई दे रहा है, अंदर बाहर दोनों सफा, तब मालिक नाई खफा। अंदर और बाहर दोनों सफा, तब मालिक नहीं खफा। क्या बाहर दिखाई दे रहा है कि किसान भाई पैर लपेट के लक्कड़ में घास लपेट के और कपड़ा पहना के मानव बना देते हैं, कपड़ा बना के पैर लपेट के किसान भाई ले जाके खेत में खड़ा कर देते हैं। एक जानवर लील गाय होते हैं, लील गाय जानवर, वो रातों दिन चलते रहते हैं खेतों में अपने पेट के लिए। वो उनके खेत में जब आती हैं तो दूर से जैसे उनको नजरों से लगते हैं वो मनई कोई खड़े हैं, उनके खेतों में नाई हलते हैं, उनको कहते हैं हूड़, उनको किसान भाई हूड़ कहते हैं, हूड़। तो हूड़ बना के खेत में ठड़िया देते हैं। तो लीलगाह का जानवर ये दूर से देखने में इनकी नज़रों पे वो मानो लग रहे हैं, वो खेतों में नुकसान नहीं करती रही, नहीं हलती रही, नहीं कुछ खाती पीती रही, भाग जाती रही। ऐसे रोज देखते रोज ऐसे वो देखते और निगाह लगा के उस सीरत पर जब देखें तब उस जगह पर खड़े रहे और उनके निगाहों में क्या लगा कि ये असली नहीं है, ये नकली है, ये असली नहीं है, ये असली मानो नहीं है, ये असली मानो नहीं है, ये नकली मानो है। और रोज नज़र लगा के उनको रोज देखते उनको नज़रों में, उनको निगाहों में अंदर उनके ज्ञान आ गया कि असली ये नहीं है, ये नकली है। अब वो जाके नकली समझ के धीरे धीरे पाँव धरती हैं,
धीरे धीरे पांव धर के उनके पास पहुंच गई। देखी नहीं ऐसा खड़ी होकर निगाह लगा के, और वो ऐसा खड़ा रहा है, बस तब तक वो पैरों से ढकेल दे और गिर पड़ा। वो जो हूड़ रहा वो अपने पैरों से ढकेल दिए और हूड़ गिर पड़ा। और हूड़ जब गिर पड़ा और खेत पर सारा चढ़ के वो जानवर चली गया अपने कुटिया के। पुण्यवाती माओ तो असली और नकली पशु पंछी पहचान लेते हैं। पुण्यवाती माओ हम आप उत्तम जीवन पाई के, उत्तम जीवन पाई के सब कुछ बात समझ जाते हो, अपने जीवन की बात क्यों नहीं समझ में आता है। पुण्यवाती माओ ऐसे दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ इंसान को कहो सब कुछ समझते हैं, और उनके जीवन की बातों कहो तो झाय में ना आता है। परंतु सब दुनिया वाले जीवन की बात यही तो समझना, अपने दुनिया में आए पशु पंछी दुनिया में आए, वो भी अपना पेट को पाले, अपने वो भी बेटी बेटा पैदा किए और घर घोंसड़ा भी बनाए, पशु पंछी तीनों काम किए। हम आप मानव का जीवन पाई के और तीनों काम में बाज कर रह गए। दुनिया वाले दुनिया में आयो, अपना पेट पालो, बेटे बेटा पे जन्मायो, अपना घर मकान घोंसड़ा बनायो, पशु पंछी के बराबरी में रह गए। पुण्यवाती माओ जीवन व्यर्था नहीं चला गया, लेकिन अंदर कभी नहीं मुड़ के देखो अपने अंदर। ये सृष्टि को रचना किसी ने किया, उनके बारे में तो सोचना चाहिए। एक दिन दुनिया से जाना है, वो करना चाहिए। इसीलिए तो गुरु करना पड़ता है। हाँ प्रभु। हाँ कि जैसे गुरु मतलब शब्द ही कह रहा है, गु मतलब अंधकार, रा मतलब प्रकाश। तो यही इसी तरीके से जब हम आपको गुरु मिलते हैं जीवन में, तो अंधकार को प्रकाश में कर देते हैं। जब सूरज निकलता तो रात इतनी दूर चली जाती है कि वो दिखाई भी नहीं देती है। इसी तरह मानव के जीवन में जब गुरुदेव सत्य कोई मिलते हैं तो आत्म ज्ञान देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई काशी कोई मथुरा। वो आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, वो आत्मा और परमात्मा का मिलन का ज्ञान देते हैं। इसीलिए पूज्य प्रथम गुरु को गाइए, जो गुरु रचे जहान, पानी से प्रभु पिंड सवार्यो, अलखपुरी निर्वाण। अलखपुरी निर्वाण ताहे लखे न कोय। अलखपुरी निर्वाण, उनका निर्वाण अलखपुरी है। ये देश ये जगह से निराला जगह है वो। ताहे लखे न कोय, लखने वाला वो लखे, जय वह घर के हुए। अब जो उन परम पिता को आध्यात्मिक करते हैं, सुमिरन करते हैं, सुबह शाम नाम लेते हैं, वो मालिक को जानते हैं, वो अनुभव करते हैं, वही तो लख पाएंगे, वही तो समझ पाएंगे। और इसी तरह जैसे पशु पंछी आके दुनिया में पेट 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 के लिए ऐसे भटकती सुबह शाम हो गया, इसी तरह मानो हो के पेट पेट के लिए राम भजन को आलसी खानन में होशियार, तुलसी ऐसा जीवन बार बार धिक्कार। क्या है ये जीवन? सत्य गुरु आप तो मालिक कोई टूटी गलती होगी क्षमा करना। मालिक है भगवान के, दुनिया बाहर खोज रहे हैं दिखाई दे रहा है। मालिक के और भगवान के दुनिया बाहर खोज रहा है, तो बाहर न मालिक मिलेंगे और न बाहर राम मिलेंगे। अंदर अपने दोनों मूर्ति हैं, जहाँ में स्वर हैं वहीं में ईश्वर है, जहाँ में स्वर वही में ईश्वर, जहाँ में स्वर वहीं में ईश्वर है। पुण्यवाती माओ दुनिया देख रहे हो, कभी अपने अंदर भी देखो। इस मन मंदिर में इस मन मंदिर अपना है। दुनिया मंदिर में बाहर देखते हो मूर्ति है, अपने अंदर मन मंदिर में देखो क्या है। पुण्यवाती माओ जीवन कितना सुंदर है, चलता फिरता मंदिर है। हाँ। क्या शब्द में महान पुरुष ने कहा, सत्य गुरु ये जीवन को देखना है। हाँ तो तीन लोग बनाने वाला का फल बंदगी है। इकाया नगरी कैसे बनाए, तीन लोग बाहर है और तीन लोग अपने अंदर है। तीन लोग बाहर और तीनों लोग अपने अंदर है। देखो धरती आकाश पाताल, तीन लोग बाहर और तीनों लोग अपने अंदर। कमर से नीचे वो शिव लोक और कमर से ऊपर
ये हो विष्णु लोक है। अब गला से ऊपर ये ब्रह्म लोक है। तीनों लोक इसी लोक में बना दिया है पुण्यवात्माओं। अपने लोक में देखो क्या है, जो अमानत है तो सब अंदर ही अमानत है, बाहर कुछ नहीं है पुण्यवात्माओं। बाहर एक खिलौना है, जो अमानत है जीवन के सब अपने अंदर है। अपने अंदर सब कुछ अपने अंदर है। दुनिया बाहर खोज रहा है, अपने अंदर है। अपने अंदर जहाँ में ईश्वर है वहीं में ईश्वर है। अस्वर और ईश्वर का यही खोज है। और यहाँ तक दिखाई दे रहे हैं कि वो मालिक लुप्त होकर कहाँ बैठे हैं। आज तक दिखाई दे रहा है। दिखाने वाले हमारे संत हैं दुनिया में से, मालिक को खोज कर अभी बैठे हुए हैं अपने स्थानों पर, अभी जिंदा हैं, मर के जी रहे हैं हमारे संत खोज कर, और ऐसे बैठे हैं हुकूमत का पालन कर रहे हैं। ऐसे दुनिया में हमारे संत बैठे हैं। मालिक को खोज कर लता पता लगाए के, और दुनिया में हमारे संत जीना और मरना ये दोनों चीज हो ना तो जीवन से भूलना कुछ हो पाई। जीना जानते हैं ज्यादा करके, मरना में खाली ऊपर से समझते हैं कि यहाँ जाना है। तो जाना है तो जो करना है तो करते चलो पुण्यवात्माओं। कर लो सब काम जरूरी, बात रह ना जाए ना कुछ जाए अधूरी। अधूरी। सतगुरु कर लो सबके सब भला काम करे। जरूरी, बात रहना या जाए अधूरी। जैसे सब कुछ कर लेते हो वैसे मालिक का गुणगान गाते चलो पुण्यवात्माओं। अर्जी हमारी है और मर्जी आप लोगों की है। शब्दों में कुछ भूल चूक हुई सिवा की हो पुण्यवात्माओं। मालिक सबको भला करे। कुछ बोलो शब्दों में कुछ भूल चूक हुई क्षमा करो पुण्यवात्मा। सतराम साहेब बंदगी आप सभी के श्री चरणों में कोट कोट दास का प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार करें। अगर ये सत्संग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, प्यार अपना दें, सपोर्ट करें। सतगुरु, हम तो एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। सतगुरु सबका भला करें, इसी पे शब्द में कहें सतगुरु सबका भला करें। खोजी होए तो तुरंत मिल जाए एक पल की तलाश में। मैं को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। खोजी हुए तो तुरंत मिल जाए एक पल की तलाश में। न काबा में, न काशी में, न हम कैलाश में। मैं को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। वो तो पास में ही रहते हैं और विश्वास में रहते हैं। सतगुरु, जब तक हम अटल विश्वास नहीं करेंगे गुरु के शब्दों पर, तब तक हमें वो परमात्मा नहीं प्राप्त हो सकते हैं। उनको मिलने के लिए गुरु के वचनों का पालन करना पड़ेगा। कर लो सब काम जरूरी, बात रह ना जाए अधूरी। सब कुछ करते चलो, सब कुछ करते चलो। ये जीवन में कुछ फिर इस मन को ना तरसना पड़े कि हम ये नहीं करके आए जीवन में। इसी पे कहते हैं सतगुरुदेव जी, मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का दूत। और ले जाके ऐसा दरिया में डाल दी, सब जाई हाथ से छूट। इसलिए कोट कोट प्रणाम है आप लोगों से। यही गुजारिश है कि सत्य को समझें। ये माया के बाजार में सत्य ही एक सहारा है। वही एक है पार ब्रह्म जो हम आपको ले जा सकते हैं। और कौन ले जा सकता है, कितना ऊपर आकाश, कितना नीचे धरती, ये कैसे हम आप जाएंगे। कोई वो शक्ति है, सिर्फ ये आध्यात्मिक ज्ञान से मिलती है। ये अनुभव करने की चीज़ है, कोई दिखा नहीं सकता है वो मालिक को ऐसे साक्षात। ये अनुभव की बात है, सिर्फ हम आप अनुभव कर सकते हैं वो मालिक को, बस सतगुरु। उसी में जीवन का आनंद मिलेगा। सबका भला करें सतगुरुदेव जी। कोट कोट प्रणाम है आप सभी के श्री चरणों में दास का। सतगुरु सबका भला करें। खोजी है बताने वाला है तो हम मिल जाते हैं एक पल के तलाश में। खोजी वाला है बताने वाला है तो मिल जाते हैं एक पल के तलाश में। खोजी वाला है बताने वाला है तो मिल जाते हैं एक पल के तलाश में। अंतर्जामी।